जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कंद पुराण का एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। पूर्व काल की बात है। महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जनसाधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। वे अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मातृ हत्या रूप अधर्म में मैं कैसे डूब जाऊं? माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा करना भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। एक तो स्त्री, उसमें भी माता की हत्या करके कौन सुखी रह सकता है? ऐसे ही पिता की अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना ना करें। साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता देते हैं। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। यह सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। यह पिता का गौरव है, जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसव कहलाती है, शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर देखकर देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि यानी गौतम ऋषि दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ। अब कौन मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से यह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि वह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो यदि आज भी तुम अपने नाम के अनुसार चिरकारी बने रहे, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारी, तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंक कर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। गौतम ऋषि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और अपनी पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि वह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता यह विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है, उसी को पिता के भय से छिपा रहा। तदंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका मस्तक सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा,
तुम चिरंजीव हो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे, फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। गौतम ऋषि ने गाथा गान किया है कि चिरकाल तक विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करें, इष्ट मित्रों का सेवन तथा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करें। अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और उसके विषय में देर तक प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। परंतु यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक को प्राप्त किया। यह है स्कंद पुराण की चिरकारी की कथा, जो कि बहुत ही सोच विचार करके हर कार्य करता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।